राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दीपा, आपकी लाइफ कोच। आई होप आप अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं। मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक है ईक्यू, इमोशनल क्यूशन। क्यों ज़रूरी है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्यूशन से। आईक्यू के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज के टाइम में, आज की लाइफ में ईक्यू क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है, ईक्यू के साथ हम और सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईक्यू और ईक्यू क्या होता है। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स और इनिशियल सक्सेस में हेल्प करता है। जबकि ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वेश्चन हमारी भावनाओं को समझने में, हमारे इमोशंस को समझने में और दूसरे वालों की इमोशंस को समझने में और हमारे लॉन्ग टर्म गोल यानी लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ईक्यू अगर स्ट्रॉन्ग है किसी पर्सन का, तो वो स्ट्रेस फ्री कैसे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जिसका आईक्यू बहुत हाई है और वो किसी प्रॉब्लम में है, तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है ईक्यू वाले पर्सन से। बिकॉज आईक्यू वाले पर्सन के पास सिर्फ नॉलेज है, उसका नॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास इमोशनल को समझने और सिचुएशन को समझने की पावर नहीं है। जबकि जो इमोशनल क्वेश्चन जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, वो अगर किसी प्रॉब्लम में फँसता है, तो वो हमेशा उसका फ़ोकस सॉल्यूशन पे रहता है, ना कि प्रॉब्लम पर। तो वो चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फँस जाए, वो हर सिचुएशन को काम माइंड, रिलैक्स माइंड के साथ उसको रिज़ॉल्व कर ही लेता है, विदाउट पैनिक किए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईक्यू स्ट्रॉन्ग होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो ईक्यू अगर हेल्प करता है, वो है हमारा रिलेशन। क्योंकि एक अच्छे रिलेशन के लिए, एक सक्सेसफुल रिलेशन के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हम सब जानते ही हैं कि आजकल रिलेशन बहुत छोटी-छोटी बातों पे ब्रेक हो जाता है, डिवोर्स हो जाते हैं। कोई एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे में ईक्यू स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी कंपनी में टीम लीडर हैं, अगर उस टीम लीडर का ईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने हर टीम मेंबर की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते हुए उसको गाइड करेगा, जिससे कि उसकी टीम एक परफेक्ट टीम बन जाएगी। जिस पर्सन का ईक्यू स्ट्रांग होता है, उसके लिए डिसीजन लेना भी बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वो एक बैलेंस और थॉटफुल डिसीजन लेता है कि आप अपने ईक्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं। सबसे पहला टिप तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने साथ समय बिताएँ, अपने आप पर काम करें, अपने आप की फीलिंग्स को समझें कि आप किस टाइम पर किस फीलिंग को कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन-सी फीलिंग आपको किस सिचुएशन में आ रही है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपना ईक्यू स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है एम्पैथी। अगर आप अपना ईक्यू स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपने साथ-साथ सामने वाले की इमोशंस को भी वैल्यू करना सीखें, उसको समझना सीखें, उसको सुनना सीखें। थर्ड टिप है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है आप स्टक हो गए हैं, फँस गए हैं, तो आप पैनिक ना करते हुए थोड़ी देर के लिए या तो उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, या उस सिचुएशन अगर काम नहीं है, किसी सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन को बिना कुछ बोले वहाँ से हट जाएं और अपने आप को डीप ब्रीथिंग दें, जिससे कि आपका माइंड तुरंत काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और फिर आप एक अच्छे माइंड के साथ उसको स्टार्ट कर पाएंगे। फोर्थ टिप है माइंडफुल प्रैक्टिस, मतलब मेडिटेशन। इसको तो हम अगर कितना भी मैं बोलूँ उतना कम है। कोई भी इंसान है, अगर वो कभी भी ये चाहता है कि उसका माइंड स्टेबल रहे और उसका ईक्यू स्ट्रांग हो, तो उसको उसके लिए मेडिटेशन लाइक सबसे फर्स्ट और बेसिक चीज़ है। तो मेडिटेशन को तो आप ज़रूर करें, वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई रूल, रेगुलेशन या टाइम नहीं होता है। अपने लिए 5-10 मिनट निकाल कर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि अगर आज के टाइम में आपको आगे बढ़ना है और एक अच्छी और पीसफुल लाइफ चाहिए, तो आपको अपना ईक्यू स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है हर प्लेस पर, हर सिचुएशन में। तो अगर आपका ईक्यू स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप खुद को और दूसरों को समझकर अपनी सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में खुद इनवाइट करेंगे, खुद चलकर आपके पास आएगी। तो आज ही अपने ईक्यू पे काम शुरू करें।
आप क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और अभी आपके पास क्या है, ईक्यू या आईक्यू स्ट्रॉन्ग है आपका? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे इंस्टा पेज को फ़ॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे, राधे।